नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नर्चरिंग ए गार्डन। तो यहाँ पर इस संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है कि जैसे हम कल्टीवेट करते हैं और एक गार्डन को हम नर्चर करते हैं, ठीक है, उसको उसको संवारते हैं, उसको यहाँ पर जोतते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी घंटों की वहाँ पर जो है मेहनत लगती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर कोई गार्डन हमने बनाना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिगिंग करते हैं। डिगिंग का मतलब कि वहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मिट्टी की खुदाई होती है, फिर वहाँ पर हम प्लांट लगाते हैं, फिर वहाँ पर हम जो है समय समय के हिसाब से वहाँ पर पानी लगाते हैं कि कितना पानी लगना चाहिए कितना नहीं लगना चाहिए, वो सब कुछ देख कर। और फिर जो पानी लगाने के बाद फिर जब पौधा जो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके आसपास और भी जो है ना जड़ी बूटी वो निकलनी शुरू हो जाती है, जिसको हम घास भी बोल देते हैं। तो वो कई बार जो है डैमेज कर देती है प्लांट को, तो हम उसको भी काटते हैं, उसको हम वीडिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको भी हम रिमूव करते हैं। तो कितनी मेहनत करते हैं एक अगर एक गार्डन को अच्छे से डेवलप करना है, नर्चर करना है और एक अच्छी ग्रोथ देनी है। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर क्या हमारी जो है मूवमेंट रहती है। और यहाँ पर हम जो है बार बार जो है अपने गार्डन को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कहाँ पर क्या सिचुएशन है, किस पौधे का क्या हाल है। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पौधे जो है जिनको सही पानी नहीं मिल पाता, जहाँ सही तरह से धूप नहीं मिल पाती, खराब हो जाते हैं। यहाँ पर आगे यही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ग्रो करती है जब ये अंडरग्राउंड होती है। तो यही समय काल जो यहाँ पर एक गार्डन के ऊपर आता है, बिल्कुल उसी तरह एक आम इंसान की ज़िंदगी के ऊपर भी आता है। जबकि जब उसकी ज़िंदगी जो अंडरग्राउंड होती है, किसी एक साइलेंस में होती है, किसी डार्कनेस में होती है, किसी अंधेरे में होती है। कहने का मतलब कि जब ये नहीं पता चल रहा होता कि ज़िंदगी में क्या करना है, किस पथ पे आगे बढ़ना है और क्या हमें कहाँ पर फ़ायदा होगा और क्या लक्ष्य क्या है। तो उस समय अगर हम किसी की आत्मा को यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने गार्डन को कल्टीवेट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने गार्डन का ध्यान रखते हैं, समय से वहाँ पर पानी देते हैं, वहाँ पर जो भी मिट्टी की क्वालिटी को सही करने के लिए जो हम वहाँ पर खाद डालते हैं, ऑर्गेनिक खाद डालते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं किसी गार्डन के डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल वैसे ही हम किसी की आत्मा को भी यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हैं, वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वो समय होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम पहले मिट्टी को तैयार करते हैं कि मिट्टी अगर जिस तरह से तैयार होती है बिल्कुल उसी तरह से पौधा, उसी तरह से गार्डन जो है डेवलप होता है। जिस जिस तरह से मिट्टी की क्वालिटी होगी, जिस तरह से मिट्टी की नमी होगी, उसी हिसाब से प्लांटेशन होती है, उसी हिसाब से बीज जो है यहाँ पर लगाया जाता है। तो वैसे ही जब मिट्टी प्रिपेयर कर लेते हैं तो वहाँ पर देख लेते हैं कितने लेवल पर नमी है या सूखी तो नहीं है। तो वेट करते हैं जब तक पूरा वैसा पीरियड नहीं आ जाता, माहौल नहीं आ जाता, जब तक हम वहाँ पर जो है सीडिंग करें, वहाँ पर जो है सीड्स को बीजें। तो यहाँ पर इसकी वेटिंग होती है। फिर जब वेट होता है, जब आता है बिल्कुल समय कि वो जब हमने यहाँ पर सीड्स को यहाँ पर सो करना होता है, तब करते हैं। फिर जो है धीरे धीरे वो नर्चर होना शुरू हो जाता है, जब वहाँ पर जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब वो प्लांट थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें जो है फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वही फूल जो है आगे जाके फिर फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, जो हमने यहाँ पर मेहनत की होती है। तो उसका हमें जो है फल मिलता है बाद में, काफ़ी समय बाद। तो बहुत सारे प्लांट्स का अलग अलग यहाँ पर फल देने का यहाँ पर समय काल होता है। कोई फल जो है जल्दी देता है, किसी को फल देने में बहुत साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही बिल्कुल इसको हम रिलेट करके चल सकते हैं जो हमारे कर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ कर्मों का फल जल्दी हो जाता है, कईयों का काफ़ी साल लग जाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि क्या कर्म है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल हम जो एग्जांपल ले रहे हैं किसी प्लांट की, तो यहाँ पर हम लगातार जो है यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं अपने गार्डन के लिए, अपने जो प्लांट्स लगाए उनके लिए। तो यहाँ पर जितने भी आसपास के जो यहाँ पर इम्पैक्ट है जो उनके ऊपर पड़ सकते हैं, हम जो है सबको ऊपर जो है यहाँ पर देख के चलते हैं। उनको यहाँ पर एक सस्टेनेबल यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो देखकर चलते हैं उनके आसपास। तो आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि हमेशा ये बात कही जाती है कि जो प्रेयर है वो एक तरह का चमत्कार होता है, मिराकल होता है। ओके, तो यहाँ पर प्रेयर के ऊपर भी यहाँ पर जो है सवाल कई बार उठता है। हम जो अगर उसको देखते हैं, सवाल के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जैसे सुबह की अगर कॉफ़ी का एक कप आता है
ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला जो मोमेंट होता है वो भी अपने आप में एक परमात्मा की कृपा का ही मोमेंट होता है, कि जब आपके पास कोई चीज़ आती है जो परमात्मा आपको दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे किसी बच्चे का सुबह सुबह आप फेस देखते हो जो कि स्माइल से भरा है, तो यहाँ पर वहाँ से भी जो है एक तरह की इनविटेशन आती है कि आप भी जो है हंसें, आप भी खुश रहें। तो यहाँ पर अगर आप कोई रेगुलर शेड्यूल आप फॉलो करके चलते हो अपने वर्क और रेस्ट का, तो यहाँ पर उस वजह से भी एक सोर्स आपको मिल सकता है, उस वजह से भी आप जो है एक अच्छा ईज़ और कंफर्ट जो है वो अपना सकते हो, अगर आपका पूरा रेगुलर रूटीन जो है ना अच्छी है। अगर रूटीन बार बार बिगड़ रही है तब जो है आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ज़िंदगी में। तो इसको सही करना ये भी आपके ऊपर है कि किस समय आपने उठना है, कौन सा समय काल आपने यहाँ पर काम को देना है, कौन सा समय काल आपने यहाँ पर अपनी स्लीप को देना है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब सुबह का समय होता है, जब सुबह की रोशनी धरती पर पड़ती है, तो तभी जो फ्लावर्स है वो ओपन क्यों होते हैं, तो तभी क्यों खिलते हैं, पहले क्यों नहीं खिलते। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सुबह का समय काल होता है वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब वहाँ पर एक तरह की जागरूकता आती है। ओके, वो जो अद्भुत समय होता है, जो एक तरह का कोमलता का समय होता है, ब्यूटी होती है नेचर की, जो आप सुबह सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, जब उस सिनेरियो को आप देखते हो तो एक तरह की एनर्जी आप में बूस्ट हो जाती है। तो उस समय से आपका जो है आपका जो दिन है वो शुरू होता है विद हैप्पी ड्रीम्स, कोई अच्छे ख्यालात के साथ। और यहाँ पर ये पूरा दिन आपको जो है पूरा जो है एनर्जाइज रखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरता है। और आर्टिकल के आखिर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ज़िंदगी है वो सवालों से भरी पड़ी है। तो यहाँ पर हम भी अपने आप में जो है सवाल है अपने आप के लिए। तो यहाँ पर अगर सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो फिर जो है ज़िंदगी में किसी तरह की फिर रहस्यवादी जो यहाँ पर सिचुएशन होती है, जो माइंड में सोच होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। किसी तरह का रहस्य जो आपकी ज़िंदगी में रहता है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा अगर सभी बातों के आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाए। तो यहाँ पर आपको अपने अंदर उतरना है, अपने अंदर यहाँ पर उतरना है। तो वहाँ पर देखना है आपके अंदर भी एक बच्चा है जो लगातार जो है सपने देख रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो दिन बीत चुका है उसको भूल जाइए, वो चला गया है, वो बिल्कुल वैसे चला गया है जैसे आप अपने हाथ में रेत या पानी को पकड़ें, वो आपके हाथों में से फिसल जाएगा, निकल जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही जो दिन चला गया है वो वापस नहीं आएगा, वो चला गया है। तो अपने आप की ज़िंदगी जो है उसको आज में जियो, आज का जो आपको दिन मिला है उसमें जियो, उसके पूरे दिन को एंजॉय करो, एनर्जाइज रहो और आगे बढ़ो। और जो भी आपके कल आएंगे, जो भी आपके कल आएंगे, तो वो बिल्कुल एक जो ईगल होती है उसकी तरह जो है राइज करेंगे, बढ़ेंगे। जो भी आपने सपने लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी भी इवन या अनइवन जो समय काल आपके लिए गुजरा है, तो जो भी आपने सपने लिए हैं वो कल जो है आपके पूरे होंगे। बस यही सोच रखकर आपने आगे बढ़ना है, कल को भूल जाना है और जो आने वाला कल है उसके ऊपर फोकस करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव माइंड का एटीट्यूड लेकर, पॉजिटिव साइकिल को डेवलप करते हुए। और खुद भी ऐसे नर्चर होना है जैसे एक गार्डन नर्चर होता है। बिल्कुल जैसे एक गार्डन के लिए ऊपर हम पूरा फोकस करते हैं, देखभाल करते हैं, वैसे ही अपने ऊपर करनी है और ज़िंदगी में बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ जो है आगे बढ़ता रहना है। तो यही था पूरा आर्टिकल, जहाँ पर जो है एक गार्डन को आपकी ज़िंदगी के साथ जो है रिलेट करके यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जो है समझाने की कोशिश की गई है।